सनम और माया रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल गई। सनम ने जैसे ही कॉलेज में एंटर किया, तभी अचानक एक बॉल बहुत स्पीड से उसकी तरफ आ रही थी। तभी किसी ने सनम को अपनी तरफ खींचकर दीवार लगा दिया। ये रोहान था। क्या तुम ठीक हो? रोहान ने सनम की आंखों में झांकते हुए कहा। हाँ, सनम ने अपने पल के झपकते हुए कहा। तभी उसने देखा कि रोहान की दीवार पर तेजी से हाथ रखने से दीवार पर दरार पड़ गई थी और रोहान के हाथों से खून भी नहीं आ रहा था। तुमने ये कैसे किया? तुम्हारे छूते ही ये दीवार कैसे? रोहान सनम की बातों को इग्नोर करते हुए क्लास में आ गया। क्लास में भी सनम का ध्यान बार बार रोहान की तरफ ही जा रहा था और ये बात रोहान भी नोटिस कर रहा था। आज मैं आप लोगों को आपका प्रोजेक्ट दूंगा। मैंने आपके पार्टनर पहले ही बना दिए हैं। सर ने एक एक करके सभी स्टूडेंट्स और उनके पार्टनर का नाम लिया और लास्ट है सनम एंड रोहान। रोहान और सनम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये प्रोजेक्ट मुझे परसों तक सबमिट करिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। ये कहकर सर चले गए। सारे स्टूडेंट अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने लगे। सनम क्लास से बाहर निकल गई और कैंटीन में चली गई। अरे वाह, अब तो वो तेरा प्रोजेक्ट पार्टनर भी बन गया। हाँ, बधाई हो, माया ने खिलखिलाते हुए कहा। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है, प्लीज ऐसी बातें मत किया करो, सनम ने थोड़े गुस्से में कहा। माया और सनम बात कर ही रही थी, तभी किसी ने पीछे से कहा, तुम तो गुस्से में भी कह ढाती हो, कसम से यार। समीर, तुम कब आए? माया ने कहा। बस अभी सनम, मेरा बहुत दिल था कि मैं तुम्हारा पार्टनर बनूं, पर मेरे अरमानी पर सर ने पानी फेर दिया, समीर ने रुआसा होते हुए कहा। कोई बात नहीं, फिर कभी बन जाना, सनम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। समीर इस कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था, लेकिन रोहान के आने से पहले तक, क्योंकि अब तो कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का तो हमारा रोहान था। समीर मन ही मन सनम को पसंद करता था। सनम भी ये बात जानती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे लगता था कि वो उसे एज अ फ्रेंड लाइक करता है। सनम का नेचर बहुत फ्रेंडली था, वो सबसे बहुत प्यार से बात करती थी और इसी वजह से समीर को लगने लगा था कि सनम भी उसे लाइक करती है। रोहान दूर खड़ा सनम की समीर से हंस हंस का बातें करते हुए देख रहा था। उसे बहुत जलन हो रही थी। वो बिना कुछ सोचे समझे सनम के टेबल पर आ थमका। क्या तुम्हें प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करना पता है ना? सर ने परसों तक का टाइम दिया है। हाँ, ये कहकर सनम उठने लगी। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? सनम प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए, समीर ने सनम का हाथ पकड़ते हुए कहा। हाँ, बस अब अपनी ये चिप लाइंस कहना बंद करो, मैं कहीं नहीं रही हूं। ये कहते हुए सनम बैठ गई। सब बैठकर हंसकर बातें करने लगे, लेकिन दूसरी तरफ किसी के दिल में तो आग लग रही थी। ये कोई और नहीं, हमारा रोहान ही है। ये लड़की है क्या? कोई इसके साथ फ्लर्ट कर रहा है और ये उसको डांटने और रोकने के बजाय उसके साथ हंस कर बातें कर रही। रोहान अपने मन में ही कह रहा था, समीर बहुत हैंडसम और क्यूट लड़का था। वो अक्सर लड़कियों से फ्लर्ट करता रहता था। उसका नेचर ही ऐसा था, इसलिए सनम भी उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती थी। वही कैंटीन में बैठी सारी लड़कियां सनम को देखकर जल रही थी, क्योंकि सनम कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़कों रोहान और समीर के साथ बैठी थी। रोहान को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सनम किसी लड़के से हंस हंस कर बात करे। मुझे प्रोजेक्ट में 0 नंबर नहीं चाहिए, रोहान ने ये कहा और सनम का हाथ पकड़कर ले जाने लगा। रोहान ने सनम का हाथ बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। रोहान, क्या कर रहे हो? छोड़ो, मेरा हाथ दर्द हो रहा है मुझे। रोहान सनम को कॉलेज के बास्केटबॉल कोर्ट में ले गया, वहां कोई भी नहीं था। सा क्या हो? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या बदतमीजी है ये? अच्छा, मेरा तुम्हें चुना तुम्हें बदतमीजी लग रही है, और जब कोई और तुम्हारे साथ फ्लर्ट करे वो बात तमीजी नहीं है? हाँ बताओ मुझे, रोहान ने सनम को झकझोरते हुए कहा। रोहान का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, उसके माथे की नसें उभर आई थी। सनम को उसकी आंखों से खौफ आ रहा था। एक लड़की से कैसे बात करते हैं ये नहीं जानते क्या, और तुम मुझे छू नहीं रहे हो? यू जस्ट टॉर्चर्ड मी रोहान, सनम ने यह कहते हुए अपनी नम आंखों से रोहान की ओर देखा। रोहान ने सनम की दोनों बाजुओं को जोर से पकड़ा हुआ था। दर्द के कारण सनम की आंखें नम हो गई थीं। युहाटिंग में रोहान, सनम ने रोहान की आंखों में देखते हुए कहा। सनम की आंसुओं से डबडबाई आंखों को देखा तो इसके अंदर एक टीस उठी। उसकी पकड़ सनम की बाजू पर ढीली हो गई। सनम रोहान से एक कदम दूर हो गई। रोहान की नजर सनम की बाजुओं पर जाती है, वहां
उसके उंगलियों से निशान हो गए थे। सनम अपना हाथ दिखाओ मुझे। नहीं सनम, ऐसे शो मी योर हैंड, रोहान ने अपनी करकती आवाज में कहा। सनम रोहान की आवाज से डर जाती है और अपनी बाहों को देखती है। ये निशान तुम तो उस रात जिस शख्स ने मेरी जान बचाई, वो तुम हो सनम। जान गई है कि रोहान ही वो शख्स है जिसने उसकी जान बचाई थी। क्या होगा अब आगे? क्या सनम रोहन का शुक्रिया अदा करेगी या फिर उससे नफरत जानने के लिए पढ़ते रहिए मोहब्बत की एक अनकही दास्तां बिग रीड स्टोरीज पार।